क्या लगता है? देखिए, महाराष्ट्र में मैं 30 तारीख को आया था और तब से मैं यहीं पर हूँ। और मैंने चाहे पुणे का जो क्लस्टर हो, चाहे आपका कल्याण का क्षेत्र हो, भिवंडी हो, पूरे विदर्भ की सारी सीटें रही हों, मुंबई की सीटें रही हों, उन सब जगह पर जाने का भी मुझे अवसर मिला है। मैंने संगठन के चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रबंधन की टीम हो, चाहे हमारे प्रवक्ताओं की टीम हो, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, कामगार मोर्चा, इन सब के साथ हम लोगों ने बैठा है। और बैठने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हर कार्यकर्ता में इस बात की होड़ है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे जिससे सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन बढ़े। मैं इस चुनाव को महाराष्ट्र में कह सकता हूँ कि ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टी के बजाय ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के मन में मोदी है। जैसे कहा ना कि मनसे ने कहा है कि मोदी जी को जिताना है। मनसे आदरणीय राज साहब ठाकरे जी की पार्टी है, उसका आभार है, लेकिन जनता भी मन से कह रही है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज विभिन्न धाराएं हैं। एक तरफ परिवारवादी लोगों का मिलन है। उद्धव जी आदित्य ठाकरे के लिए चिंतित हैं, शरद पवार जी सुप्रिया सुले के लिए परेशान हैं, सोनिया जी राहुल और प्रियंका के लिए परेशान हैं। ये सब परिवारवादी मिल गए हैं और जो मोदी का परिवार देश की आम जनता है, राष्ट्रवाद है, उससे इनका मुकाबला है। एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें मोदी जी के नेतृत्व में है चुनाव में, और दूसरी तरफ ये परिवारवादी ताकतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर मोदी विरोध का बीड़ा उठा रखा है। सातारा हो गया, सिंधुदुर्ग और नासिक, ये 3 जगहों पे अभी तक भाजपा और महायुति को उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहे? देखिए, भाजपा का जिस दिन चुनाव घोषित होता है उसी दिन भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो जाता है। आप एक कार्यकर्ता से पूछिए जाके, हर कार्यकर्ता यही कहेगा, उससे पूछो प्रत्याशी कौन है, कहेगा कमल का फूल। और जहां हमारे मित्र पक्ष है वहां उनका चुनाव निशान है। तो बीजेपी महायुति के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ में चुनाव लड़ रही है। व्यक्ति के नाम की घोषणा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो 1-2 दिन के अंदर उसका घोषणा हो जाएगा। आपने कहा महाविकास आघाड़ी सरकार सनातन के विरोध में है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो बार बार कहते हैं शिवसेना वाले कि हमने हिंदुत्व कहाँ छोड़ा है। अगर नहीं छोड़ा था तो हनुमान चालीसा वाले पर उसको बंद क्यों किया था? राम मंदिर का उत्सव मना रहे थे तो राम मंदिर के उत्सव मनाने वालों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? लाठीचार्ज क्यों किया था? आज बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस से और राम का अस्तित्व को ही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था कि राम का जन्म वे कोई प्रमाण नहीं है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं। यानी राम का विरोध करने वाली कांग्रेस, जो आज भी राम जी का दर्शन करने के लिए नहीं गई है, उसका साथ वो कैसे कर लिए? इसके मतलब उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकारा। कांग्रेस की विचारधारा राम जी की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत है। मोदी जी बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाते हैं, जहाँ जहाँ गए, यानी वो बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को इस देश की आत्मा कहते हैं। और कांग्रेस ने 2-2 बार बाबा साहब को हराने का काम किया था। उद्धव जी ने जो हिंदुत्व और सनातन का जो चोला था उसको उतार फेंका है और कांग्रेसी उनका चोला उतार ले गए। ये कांग्रेसियों के बारे में बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे, ये किसी के नहीं है, इस देश को बर्बाद करने वाला कोई है तो कांग्रेस है, और इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा बाला साहब कहते थे। आज उन्हीं के बेटे ने चुनाव में जनता ने जनादेश दिया था बीजेपी और शिवसेना को, और उन्होंने पीठ पर छुरा भोंका और कांग्रेस के साथ में जाकर वो सरकार बनाई। तो जनता इस बार उनको दंड देगी, और मैं समझता हूँ अब तक की सबसे बड़ी हार कभी होगी कांग्रेस की महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की और शरद पवार जी की, तो ये सबसे बड़ी हार इस बार होगी। एक आखिरी सवाल है, अमरावती की